हमारे मन में विकार भाव किससे आता है? आपके मन में विकार भाव पैदा करने वाला कौन? तो उसमें लिखा है आपकी कसाय ही आपके मन में मलिनता का भाव पैदा करने वाली हैं। जब तक हमारे अंदर की कसायों का उपशमन या क्षय नहीं होगा तब तक तुम पूर्णतया निर्मलता को प्राप्त होने वाले नहीं हो। प्रत्येक आत्मा इस कसाय के लिए चारों तरफ पूरी चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ चक्कर लगा रहा है। वो कसाय है जिसका नाम है लोभ। लोभ करने वाला लोभी कहलाता है। मायाचारी करने वाला मायाचारी कहलाता है। मान कसाय करने वाला मानी कहलाता है। और क्रोध कसाय को करने वाला क्रोधी कहलाता है। लेकिन इनमें आपको एक और विशेषता है। इनका क्रम ऐसा क्यों रखा? आगम में प्रश्न किया गया है कि महाराज जी लोभ कसाय को बाद में क्यों रखा, सबसे पहले क्रोध को क्यों रखा? तो उसमें लिखा है कि क्रोध की समय सीमा कम, उससे ज्यादा सख्यात गुणी समय सीमा होती मान की, उससे ज्यादा समय चलता है मायाचार। और सबसे ज्यादा अगर समय का अनुभाग, समय का प्रभाव होता है तो वो किसका होता है? लोभ का। इसलिए कहा जाता है लोभ पाप को बाप। लोभ को क्या कहा? सारे पापों का जनक अगर कोई है, सारे पापों में अगर प्रवृत्ति कराने का, काम कराने का कार्य करता है तो इसलिए कहा लोभ कसाय जहां होगी वहां पर उसको कभी लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप लाभ चाहते हो तो उसको उल्टा को, उल्टा कैसे होगा? लोभ का उल्टा करो तो क्या होता है? भलो। क्या होगा? यानी वो स्वयं आप सबको कह रहा है कि देख मेरी संगति में मत बैठ, तेरा भलो होना होगा। तो जितना मुझसे दूर रहेगा उतना तेरा क्या होगा? भलो होगा। और मेरी संगति में जितना बैठेगा तेरा भला क्या होगा? रुकेगा। इसलिए लोभ लालच की संगति में बैठने वाले व्यक्ति कभी उनका भला होने वाला नहीं है। इसलिए हे आत्मनो, आज का धर्म कहता है कि ये धरिए हृदय संतोष, धर्म बढ़ो संसार में। इस संसार में अगर कोई है तो वही सबसे बड़ा है जिसने अपने अंदर के लोभ को, लालच को, कसाय को, आदि आदि इन सबको दूर कर लिया हो। अगर तुम भला चाहता है तो एक ही काम कर, मेरी संगति से दूर रहो, मेरी संगति में मत रहो, उत्तम सोच धर्म का पालन करो। अब आप लोग कहोगे महाराज जी ये धर्म तो आप लोगों का है, हम लोगों का तो है ही नहीं है। क्यों? गृहस्थ धर्म में सौत धर्म का पालन हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, एक देश रूप में हो सकता है, पूर्ण रूप से में 3 काल में संभव नहीं है। एक देश रूप में संभव है, लेकिन तुम कहो कि हमारे उन मुनिराजों की तरह आप उत्तम सोच धर्म का पालन कर लो, तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां तिलतुष्माद्रि परिग्रह है वहां बिना लोभ के व्यक्ति रह ही नहीं सकता।
क्योंकि एक छोटी सी परिग्रह, उसकी चिंता, उसके संरक्षण के भाव जहां आएगा, उसके लिए ना जाने कितना काम करना पड़ता है, उसके लिए कितना राग देश करना पड़ता है, कितना राग देश के कार्य करना पड़ते हैं। ऐसे राग देश आदि का कार्य करने वाले वे संसारी आत्माएं कभी लोभ से, प्रवृत्ति से कभी दूर नहीं हो सकते। आज का ये धर्म हमारे लिए यही भाव को जगाता है कि जितना बन सके अपने जीवन काल में इस लोभ की संगति में दूर रहो। एक आप लोगों को एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। कैसा उदाहरण? वो उदाहरण है कि आप लोग अगर थोड़ी सी भी लालच और लोभ से दूर रह कर के रहोगे तो नियम से तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि एक छोटी से लालच में पूरा का पूरा संसार क्या हो जाता है? बन जाता है। एक लोभी व्यक्ति, लालची जो होते ना, दूसरों को बुद्धू बनाने में कभी कभार एक कहता है, मायाचारी बिना लोभ के पूर्वक नहीं हो सकती। ठगने का अभाव जो होगा नियम से लोभ और लालच के साथ ही होगा। एक कौवा था, देखो छोटी सी कहानी है, बच्चों के हिसाब से है, उदाहरण के लिए भगवान बताने के लिए है। वो कहीं से गया और उसको एक रोटी मिली, और कौवे की आदत क्या है कि रोटी मिलेगी, उसने कौवे को मुंह में उस रोटी को दबाया और जंगल के गांव से थोड़े जंगल की ओर चला गया। और वहां जाने के बाद एक पेड़ पर बैठा है और पेड़ पर बैठ कर के बड़े निश्चिंत होकर के सोच रहा है कि चलो अब इसको आराम से खाएंगे, इसको आराम से क्या करेंगे? खाएंगे। और तभी क्या हुआ, एक लोभी लोमड़ी वहां पर आई, जिसे अपन श्यार भी कहते हैं। उसके मन में उसकी रोटी को देख करके मन में विचार हुआ, कितना समय हो कभी मैंने इसके स्वाद से आया है, खाया नहीं है, अब इसको क्या किया जाए, इससे मुझे लेना है, ये रोटी मुझे क्या करना है, चाहिए है। और वो जाकर के जहां वो कौवा रोटी लेकर के जिस पेड़ पर बैठा था, वो लोमड़ी जाकर के उसके नीचे खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उसकी क्या करना है, लोभी, देखो जिसके अंदर दूसरों को लालच वगैरह हो तो वो उसकी आदमी की प्रशंसा चापलूसी करता है ना, चापलूसी करता है। और जाकर के वो लोभी लोमड़ी कहती है कि मैंने सुना है अभी जंगल में बहुत एक चर्चा चल रही है, सुना है कि आज तुम्हारे गले में बहुत अच्छा सुर का उत्पन्न हुआ है, तुम बहुत अच्छे से गा रहे हो। क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज है। वहां चर्चा चल रही थी, कहां पर? जंगल में। मैं वहां से भागी भागी तुम्हारी आवाज सुनने के लिए आई हूं। तो कौवा ने उसको देखा और देख करके बड़ी अच्छी नजर से उसको, मैं जानती हूं तुम मुझे बुद्धू बनाने आई है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बुद्धू बनाने नहीं आई, सही बोल रहे हो, और नहीं है तो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए वहां बताता हूं। लेकिन आज मैं आपकी बहुत सुंदर सी आवाज सुनकर के ही जाऊंगी। एक बार कौवे ने उसकी बात को समझा और समझ करके फिर वो भी सोच में पड़ गया कि सही है क्या, सत्य है क्या, कहीं ये हमें बुद्धू बना करके कुछ ना कुछ
आखिरकार वो वहां बैठी रही, बहुत गिड़गिड़ाती रही और कौवे से कहा, मैं तो आज आपकी आवाज सुन करके आऊं, आप कुछ भी बोलो, गीत गाओ, चाहे कुछ भी करो, मुझे तो आज तुम अपनी क्या सुनाओ। और आखिरकार उसकी प्रशंसा सुन सुन करके वो कौवा भी उसकी बातों में क्या होगा। एक कहावत है, लोभी व्यक्ति जब जाल फेंकते हैं, लालची व्यक्ति को कितना भी कुछ करे और उसको थोड़ा बात अंदर का मान कसाए तो जाग ही। और कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा हो और प्रशंसा करते करते जब उसने सुना और सुनते सुनते आखिर उसके मन में विश्वास ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतना अच्छा बोल सकता हूं। अरे मैं जहां जाता हूं लोग मुझे बोलता हूं तो लोग पत्थर मार करके क्या करते हैं, भगाते हैं। ये आ गया सुबह सुबह से दिन खराब करने। ये कौवा मेरा हितैषी नहीं हो सकता, मेरी आवाज कोई पसंद नहीं कर सकता। और तुम कह रहे कि तू बहुत अच्छे बोलते हो। बोले कि हाँ मैंने सुना है। आखिरकार उसके लोग के चक्कर में वो पड़ गया और जैसे ही उसने कांव किया और मुंह की रोटी थी वो कहां गिरी, कहां गिरी। बोले कि देख, नीचे जैसे ही गई और जैसे ही नीचे गिरती, लोमड़ी तो इंतजार कर ही रही थी, जैसे ही नीचे आई उसने रोटी को मुंह में दबाया और रोटी को खाया और चुपचाप हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस कौवा से कहती है, आवाज क्यों, कैसी लगी। उसने ऊपर से पूछा तो वो कहता है, हो सकता है नीम कड़वी है, स्वभाव से वो कभी मीठी हो सकती है, पर तेरी वाणी में जो कर्कशता है वो कभी मधुरता में परिवर्तन हो सकती है। और बोले कि क्यों, तूने मुझे ऐसा क्यों किया। बोले कि मुझे तो तुम्हारी रोटी चाहिए थी तो थोड़ी सी प्रशंसा करनी थी, और उस प्रशंसा का प्रतिफल है कि आज मेरे लिए बहुत समय बाद रोटी मिली हुई है और मुझे तो आज अच्छा लगा। वो कहते हैं कि देख, आज तू मुझे लोभ लालच में फंसा करके काम कर सकती है, कल तेरे लिए भी कोई ऐसे लोभी लालची लोग। एक बात सत्य है कि कभी कभार जो लोभी व्यक्ति जो होते ना, अपनी विजय में बड़े उत्साहित होते कि मैं आज जीत गया, दूसरे लोगों को क्या कर दिया, बुद्धू बना दिया। दूसरों को बुद्धू बना करके विजय प्राप्त करने वाला सोचता है कि मैं बहुत बड़ा विजयी हो गया हूं, पर उसकी विजय नहीं है, ये तो उसकी हार है कि बेटा आज तेरा समय था, तू जीत गया, लेकिन कल तेरे बहुत इससे और बड़ी हार आने वाली है, इसलिए इसको कभी उपहार मत समझो। कसाएं तुम्हारे लिए कभी साथ नहीं दे सकती, कसाएं तुम्हारे पतन का रास्ता ही खोलेंगी, कसाएं तुम्हारे लिए दुर्गति का रास्ता ही खोलेंगी। और जितना बन सकता है इन कसायों से अगर तुम्हारी मुक्ति की मार्ग खोलना चाहते हो तो क्या करना होगा, हमें अपने आप को निष्कसाय भाव के साथ जीवन में आत्मोत्थान का कार्य करना होगा। यही उत्तम सोच धर्म का ये संदेश हम सब लोगों को मिला है। ऐसे उत्तम सोच धर्म के जीवन को अपने अंग बना करके इसलिए लिखा है कि जितना बन सके आप क्या करो, अपने आप को आकंचन बना, वो अपने आप को लोभी लालच बाहर के रूप रंग में मत पड़ो, बाहर के नहीं, बाहर के श्रृंगार में मत पड़ो। एक बहुत अच्छे लिखा था, किसी ने कहा कि तन तो समर गए बहुत, अब रूह का श्रृंगार किए, फूल साख से ना तोड़िए, रूह से प्यार कीजिए। एक हमने आज तक अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारा कार्य किया है, यहां तक कि शरीर अपना प्रकृति के विरुद्ध होता जा रहा है, वो अपने स्वभाव से परिचय होता चला जा रहा है, पर हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता। अगर हमारे मन में थोड़ी सी भी
ऐसा लगता है कि शरीर में मेरे बाल सफेद हो गए तो हम क्या सोचते, अब मैं बूढ़ा हो गया। बंधुओं, ये कि सोचो, विचार करो, आपके बाल अगर सफेद हो गए तो आपको इस प्रकृति के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा इस प्रकृति के सत्य को जाकर के उनको और अच्छे से काला कराने की कोशिश करते हैं, रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके परिणाम से क्या हो रहा है, आए दिन रिसर्च पढ़ो, हम अपने इस श्रृंगार से ना जाने कितने प्रकार की बीमारियों का आमंत्रण कर रहे हैं। अबे कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक समाचार आया था कि ये जो तुम बालों में जो डाई लगाते हो ना, बालों को रंगीन बनाते हो, ये बालों की करने वाले सबसे पहले महाजीव हिंसा करके जीवों का साक्षात बनकर वो डाई तैयार की जाती है। और उसका दुष्परिणाम ये बताया कि आपके शरीर में कैंसर अगर पैदा करना हो, कैंसर जी बीमारी, क्योंकि इसमें इस प्रकार के केमिकल्स, इस प्रकार के एसेंस वगैरह का प्रयोग किया जाता है जो हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं करता। और आज हम जितने बड़े घर हैं, सबसे ज़्यादा बड़े घरों में अभी तुम सोच रहे हो कि मेहंदी जो बाजार में आपके पास आ रही है, ये मेहंदी भी केमिकल से बनी हुई मेहंदी आ रही है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, बस आपको दिखावे का है। ओरिजिनल अगर तुम्हें देखना है तो मेहंदी के पत्तों को अपने हाथ से ही तोड़ो और बनाओ, तब तो तुम सत्य समझो, बाकी किसी पर विश्वास मत करो। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे, उस समय भी उनके हाथों पे मेहंदी लगाई जाती थी, लेकिन वो क्या करते थे, अपने गांव पे ही लगी हुई है, वहीं जा कर के लगी होती, मेहंदी के पत्तों को स्वयं लाते फुलाते और पीसते, और पीस करके वो अपने हाथों पे लगाते थे। आज हम कौन से जमाने पे आ गए, वैज्ञानिक जमाने पर आ गए हैं, आधुनिक जमाने जीवन जी रहे हैं, सब कुछ रेडीमेड वाले हो रहे हैं, हमारा खान पीन भी रेडीमेड हो रहा है, सब कुछ तैयार हो, सब कुछ पैकिंग आइटम चल रहा है, सब कुछ हम उसमें क्या हो रहे हैं। तो इतना ही हम अपने समय को बहुत अच्छे से संयमित करते हुए इस जीवन में सुचिरता के भाव को लाएं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की